23 जून को रामपुर में लोकसभा का ज़िमनी इंतखाब है और यहाँ रामपुर में जो इस वक्त जो दो पार्टी मैदान में है, एक बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की जानिब से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं वो हैं आसिम राजा साहब, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम राजा साहब से हम बात करेंगे किस किस तरह जो उनका ये पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। आसिम साहब, जिस तरह से आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे? पार्टी ने भरोसा किया है। हमारे कायद आली जनाब मोहम्मद आज़म खान साहब ने एक अपने पुराने साथी एक आम से वर्कर को ये मौका दिया है, भरोसा किया है, ये एतमाद किया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का फ़ैसला किया है। तो ज़ाहिर है दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह अब तक समाजवादी पार्टी से जुड़कर और आज़म खान साहब से जुड़कर, उनकी तहरीक से जुड़कर, उनके मिशन से जुड़कर जो काम किए हैं, इसी आज़म खां के मिशन को आगे बढ़ाएं और जो भरोसा अब तक रहा है ये इंशाल्लाह आइंदा भी कायम रहे, इसकी कोशिश हम करते रहेंगे। एक लंबे अरसे से आप समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और आप शहर सदर की जिम्मेदारी भी अदा करते रहे हैं। अब पार्टी ने जो ये और आज़म खान ने खुसूसी तौर पे जो ये जिम्मेदारी दी है, और किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सफ़र कैसा रहा? जाहिर है ये सफ़र उसी तरह का है जैसा सबका रहता है, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट से चल के और इस मंजिल तक पहुँचे हैं। कई मरहले आए, लंबा सफ़र है 40-45 साल का। जब होश संभाला था और भी जवानी पूरी तरह शुरू भी नहीं हुई थी, जब से चल के आए हैं। और आज़म खान साहब जब रामपुर में सियासत में आए तो उस पहले दिन से ही उनके इस मिशन के साथ हैं और रहे हैं। आज़म खान साहब ने जो रामपुर के लिए वादे किए थे बदलाव के, रामपुर की सियासत में, रामपुर की तरक्की से ताल्लुक़, उसमें शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। एक तारीख़ है आज़म खान साहब की, 10 बार विधायक, एक बार लोकसभा और राज्यसभा में रहने का। बेपनाह मोहब्बत दी है आज़म खान साहब के चाहने वालों ने उनको, और आज़म खान साहब ने भी जब जब मौका मिला है तो रामपुर की खिदमत करने और रामपुर का नाम और रामपुर का रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा, आप जिस तरह से अब उम्मीदवार बनाए गए हैं तो यहाँ रामपुर के अवाम आपको क्या देखकर जो है यहाँ से चुने, यहाँ से अपना नुमाइंदा बनाकर भेजें? क्योंकि अभी बरसर इख्तिदार तो आपकी सरकार भी नहीं है यहाँ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको क्यों चुने रामपुर के लोग? देखिए, यहाँ जो कुछ है रामपुर में सियासी माहौल, वो सब आज़म खां के हक़ में है। लोग वोट देते हैं आज़म खां साहब की मेहनत, उनकी कोशिशें, और रामपुर के लिए और यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने जो कुछ किया है उसके नतीजे में उनको वोट मिलता है। जो मोहब्बत आज़म खां देते हैं यही मोहब्बत लौट के यहाँ के रामपुर के अवाम उनको देते हैं। और मैं एक चेहरा हूँ, एक वर्कर का एक चेहरा है, लेकिन असल तो आज़म खां है। सारा वोट उनका है, सारी आवाम उनकी है। तो आज़म खान साहब के चाहने वालों ने हर मौके पर उनका साथ दिया है, चाहे कोई भी कैंडिडेट रहा हो। ज़ाहिर है कैंडिडेट हर मौके पर रहे, कभी कोई चेयरमैनी का इलेक्शन हुआ, कभी और इलेक्शन हुए। आज ये मौका है, आज़म खान साहब को वोट देंगे। आप अक़लियती जो तबके से आते हैं और अक़लियतों के इस मुल्क में काफ़ी मसाइल हैं, तो उनको किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर अगर आपको भेजा जाता है, यहाँ की आवाम अगर आपको चुन के भेजती, तो किस तरह से उठाएंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान में अक़लियतों के हक़ में आवाज़ उठाने वाली सबसे मज़बूत आवाज़ आज़म खान साहब की है। इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की है। आज हम इलेक्शन में हैं, लेकिन पिछले जितने भी अरसे से आज़म खान साहब से जुड़े हुए हैं, तो आज़म खान साहब की जो सोच है, जो थिंकिंग है, अक़लियतों के लिए उनकी जो मेहनत है, जो काम है, हमने उसी में उनके मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। ये हमें जो तरबियत हमें आज़म खान साहब ने दी है, जो जज्बा उन्होंने हमारे दिलों में डाला है, जब भी और जहाँ भी मौका मिला है, इससे पहले भी हमने आवाज़ उठाई है, और आइंदा भी जहाँ जिस सतह पर, जिस प्लेटफॉर्म पर मौका मिलेगा, पूरी मजबूती के साथ आज़म खान साहब के उन जज्बात को, उस तहरीक को, उस मिशन को हम आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उसमें आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे, जद्दोजहद की है और जद्दोजहद करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जिस तरह से कहा जाता है कि रामपुर में जो एक यहाँ रामपुर वालों का खुसूसी तौर पे मसला है कि आए दिन जो है बिजली की चेकिंग का मसला हो, रात के वक्त में बिजली की चेकिंग होती है, गाड़ियों की चेकिंग गली गली चल रही है, उसको लेकर यहाँ की आवाम काफ़ी परेशान है, काफ़ी मुतासिर हैं, दुकानदार यहाँ काफ़ी मुतासिर हैं, और इंक्रोचमेंट वगैरह को लेकर उसके नाम पर दुकानों को तोड़ा जाता है, घरों को तोड़ दिया जाता है। इन सब को लेकर यहाँ के आवाम का कहना है कि हम बरसर इख्तिदार पार्टी को अपना चुनना चाहेंगे यहाँ का नुमाइंदा। तो ऐसे में आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, किस तरह इसको देखेंगे? देखिए, पिछले कुछ अरसे से ये मसाइल बहुत गर्म हैं जो आपने उठाए हैं।
और ये रामपुर के ख़िलाफ़, यहाँ के अमन व अमान के ख़िलाफ़, यहाँ की शांति के ख़िलाफ़, यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़, यहाँ की तरक्की के ख़िलाफ़ एक साजिश है। और लोगों का ये सोचना, जैसा आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझता ऐसा कोई सोचता है कि साहब हमारे ऊपर जो ये सब चेकिंग है और इसके नाम पर और इंक्रोचमेंट के नाम पर और ये सब कुछ हो रहा है तो इसके बदले में हम उनको वोट दे देंगे। तो ये तो न कोई सोच रहा है और न ये सोचने की बात है, बल्कि उनकी उस ताकत को रोकने के लिए, उनके जो हरकतें रामपुर में हो रही हैं, रामपुर के आवाम को परेशान किया जा रहा है, उससे मुकाबला करने के लिए एक आज़म खां साहब की ताकत थी और ताकत है, और ये इलेक्शन भी उनकी ताकत को मजबूत करके रामपुर पर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ एक शीशा पिला हुई दीवार बनकर खड़ा होगा इंशाल्लाह। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा इशारे भी वहाँ से दिए जा रहे हैं, आवाम में जिस तरह से तासुर जा रहा है, आवाम के दरमियान जा जाकर वो लोग इस बात को कह भी रहे हैं कि अगर आप ये सब चीज़ें रुकवाना चाहते हैं तो हमारी जो सरकार है उस सरकार के हक़ में वोट करें। ये तो फराड है, धोखा है। सरकारें वोट मोहब्बत से लेती हैं, जुल्म करके कोई सरकार वोट लेगी? यानी जुल्म करेगी और ये कहेगी कि आप हमें वोट दो तो हम जुल्म रोक देंगे, कि ये अकल में आने वाली बात है? वो जुल्म रोका जा सकता है? रामपुर में जो जुल्म ये सरकार कर रही है ये एक सोची समझी साजिश है। रामपुर को कमज़ोर करने, यहाँ की सियासत को कमज़ोर करने, हमारे कायद आज़म खां साहब को कमज़ोर करने की, उनकी सियासत को कमज़ोर करने की एक साजिश है। वरना ये कतई नहीं हो सकता कि जो शख्स जुल्म कर रहा है ताकत होने के बावजूद वो इस बुनियाद पर वोट ले लेगा कि हम जुल्म रोक देंगे ना, तो और बढ़ जाएंगे जुल्म। गुज़श्ता 2019 के इलेक्शन में आज़म खान ने जिस तरह से यहाँ बढ़त बनाते हुए बीजेपी की उम्मीदवार को 1 लाख से ज़ायद वोटों से जो है शिकस्त दी थी, तो क्या वो बढ़त अभी भी बरकरार रहेगी? 100% बिल्कुल वो बढ़त बरकरार रहेगी। और आप जिन जुल्मों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि 2019 के बाद से और आज़म खान साहब को जिस तरह परेशान किया गया है, फर्जी मुकदमे कायम किए गए हैं, एक तवील अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है, इस 2.5-3 साल के अरसे में जिस कदर जुल्म हुए हैं रामपुर के ऊपर, तो लोगों का बहुत उबाल है और इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा वोट मिलेंगे। देखिए कितनी बड़ी जीत थी, अभी आज़म खान साहब जेल से जीते हैं, तारीख़ी जीत है। इतना वोट कभी नहीं मिला आज़म खान साहब को, 55,000 वोटों से जीत हुई है। ये मार्जिन रेशो के एतबार से पार्लियामेंट के इलेक्शन से भी ज़्यादा है और ये नतीजा है इन 2.5-3 साल में सरकार के द्वारा रामपुर के अवाम पर जो जुल्म किए गए हैं उसका, और वो जुल्म जारी हैं। इसका रिएक्शन होगा और ये वोटों की तादाद इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ेगी और इंशाल्लाह इस इलेक्शन में एक तारीख़ी फतेह और तारीख़ी सपोर्ट समाजवादी पार्टी को और आज़म खान साहब को हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे समाजवादी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार बनाए गए हैं आसिम राजा साहब, जो हमसे बात कर रहे थे और इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि आवाम उनके हक़ में फ़ैसला करेगी। अब बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि 23 जून को जो यहाँ इंतखाब होना है उसमें यहाँ के अवाम किस तरफ जाते हैं। ETV भारत के लिए कैमरामैन उस्मान अली के साथ रामपुर से अबुल कलाम।